हेलो साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाई स्कूल के बारे में कि हाई स्कूल में गवर्नमेंट ने क्या क्या यूपी बोर्ड ने बदलाव किए हैं। जैसे पहले होता था कि आपको 33% कम से कम मार्क मिलते थे, तो आपको अगर कम मिलते थे तो पहले होता था 33% से अगर आपको कम मार्क्स मिलते थे तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थी को उस विषय की दोबारा परीक्षा देने का भी मौका नहीं दिया जाता। जैसे किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाता और अभ्यर्थी दोबारा से उसी क्लास में पढ़ाई करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट यूपी बोर्ड ने उस रूल को बदल दिया है बिल्कुल। तो जानेंगे साथियों इस वीडियो में कि आपको कम से कम, जैसे आपको पता है 30% आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है, तो क्या आपको कम मार्क 33% से कम पर पास होंगे आप? तो दोस्तों इसके लिए मैं पूरी डिटेल से वीडियो बताऊंगा। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम देना है तो जरूर देख लीजिएगा एक बार वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो आपको पता होगा 10वीं में कितने नंबर से पास होते हैं। तो देखो छात्रों कम से कम 100 अंक में से 33% अंक पास होने। देखो 100 में से 33% अंक पास होने चाहिए। और सीबीएसई ने चल रही महामारी के बीच सीबीएसई पाठ्यक्रम 30% आपको पता है कमी की गई है। ये तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। लेकिन उत्तीर्ण अंकों में क्या है, उत्तीर्ण अंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो कि प्रत्येक विषय में 33% ही रहा है, ठीक है साथियों। अब देखो आपका 100 अंक, माना 100 अंक का होगा पेपर, उसमें 33 पासिंग मार्क होगा, मतलब 33% आपके पास मार्क होने ही चाहिए, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बोर्ड की परीक्षा 70 अंकों की होती है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बोर्ड की परीक्षा 80 अंकों की होती है। तो दोस्तों 70 अंकों वाले सब्जेक्ट में छात्र को कम से कम 23 अंक लाना अनिवार्य होगा। वही 80 अंक वाले सब्जेक्ट में छात्रों को 26 अंक लाना जरूरी होगा, ठीक है साथियों, तब आप पास माने जाएंगे। अब कुछ और बात कर लेते थे। तो कुछ विषयों में 60 अंकों में से, जैसे 60 अंक का जो पेपर होगा उसमें 19 अंक लाना अनिवार्य होगा। और कुछ विषयों की परीक्षा 30 अंकों की भी होती है, जिसमें लगभग आपको 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। हाई स्कूल में पास होने के लिए कितने नंबर? तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, जैसे 60 अंकों में से 19 अंक लाना अनिवार्य हो गया ये। तो दोस्तों आपने देखा। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेड कैसे मिलता है। देखो एक बार फिर से मैप के द्वारा समझ लेते हैं। 80 अंक नंबर वाले विषय में आपके 26 मार्क, वहीं 70 नंबर वाले विषय में 23 मार्क, 60 नंबर वाले विषय में 19 मार्क और 30 नंबर वाले विषय में आपको 9 मार्क लाना अनिवार्य हो रही है। यदि आप इनसे कम नंबर लाते हैं तब आपको बोर्ड की तरफ से कंपार्टमेंट दी जाती है और उस विषय की दोबारा परीक्षा होती है, ठीक है। ये सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आप किसी विषय में पहले फेल होते थे तो आपको दोबारा उसी क्लास में पढ़ना होता था 10th में। लेकिन अब आप एडमिशन ले सकते हैं और उसका फिर पेपर दे सकते हैं, ठीक, कंपार्टमेंट लग जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेड कितने पे क्या मिलता है छात्रों को। बहुत से छात्र उत्सुक होंगे कि कितने नंबर लाऊंगा तो कौन सा ग्रेड मिल जाएगा हमें। तो दोस्तों यूपी बोर्ड में 10वीं क्लास के छात्रों को पास होने के जैसे मिनिमम 30% नंबर चाहिए। यदि छात्र को इससे कम नंबर मिले तो उसको कंपार्टमेंट दी जाती है, उसको उस विषय की परीक्षा दोबारा देनी पड़ती है, ठीक है। अब ये तो आपको पता। देखो सभी परीक्षाओं के लिए यूपी बोर्ड मानदंड 33% है। स्टेट बोर्ड थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से यूपी बोर्ड कक्षा 10 का निर्धारण होता है। छात्र अपने संदर्भ के नीचे देखो तालिका जो हम बनाए हैं उसको आप देख सकते हो। A1 ग्रेड आपके नंबर आ रहे हैं 91 से 100 के बीच में, तो आपको A1 ग्रेड मिलता है उस सब्जेक्ट में। अगर आपके मार्क आ रहे हैं 81 से 90 तो आपको A2 ग्रेड, 71 से 80 B1 ग्रेड, 61 से 70 B2 ग्रेड, 51 से 60 C1 ग्रेड, 41 से 50 C2 ग्रेड, 33 से 40 D ग्रेड, 21 से 32 E1 ग्रेड और 21 से कम है तो आपको E2 ग्रेड मिलता है, ठीक है साथियों। तो आपको जानकारी अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और साथियों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी के साथ।